प्रातः क्लास चल रहा था 26 दिसंबर 1968। विष्णु का तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। पहले तो ब्रह्मा और फिर वो उनकी सहयोगिनी बेटी सरस्वती। और यहाँ तो जब ही अडॉप्ट किया हुआ है तो नाम फिर गया है। यहाँ तो नाम रख देते हैं ब्रह्मा और सरस्वती। तो ऐसे भी यहाँ तुम्हारे शास्त्रों में ये भी लगा हुआ है कि ब्रह्मा सरस्वती के पीछे फिदा हुआ। ये शास्त्रों में है ना। शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ और नारायण लक्ष्मी के पीछे फिदा हुआ। क्योंकि कृष्ण और राधे तो बात ही एक ही है, लक्ष्मी नारायण की। अगर कृष्ण राधे के ऊपर फिदा हुआ, अब वो तो जोड़ी है भाई बहन के, थे ना जोड़ी भाई बहन। पहले तो भाई बहन थे ना, पीछे स्त्री पुरुष बना है। तो फिदा तो सब होते हैं ना। लिख देते हैं भाई ये फिदा हुए उनके ऊपर। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्ची ये तो लिखी हुई ग्लानि है, ऐसे ऐसी ग्लानि है इसके लिए। क्योंकि इस समय में ब्रह्मा तो बाप हो गया ना, और सरस्वती तो बेटी है। बाप कैसे बच्चे और बच्चियों के ऊपर फिदा होगा, और सो भी बुढ़ा बाप। बाप ने देखो कैसी ये ड्रामा में कैसी नूंद रखी हुई है। और खुद कहते हैं कि जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो पीछे तो स्वर्ग ही चाहिए। तो वाणी से परे जाने के लिए, वानप्रस्थ अवस्था के लिए मनुष्य गुरु करते हैं, और 60 वर्ष के पीछे करते हैं। तो बाबा ने समझाया कि बरोबर 60 वर्ष के बाद में ही बाबा ने प्रवेश कर करके फिर देखो गुरु भी बन गए, टीचर भी बन गए, तो देखो फादर भी बन गए। तो वानप्रस्थ की निशानी जो अब तक चली आ रही है, तो अभी तो वो कायदा भी बिगड़ गया है ना। आजकल गुरु छोटी बच्ची को, बच्ची जन्म भी लेती है तो भी गुरु कराए देते हैं। नहीं तो न गुरु होकर के मरेगी तो दुर्गति की हो जाएगी। ऐसे ही आजकल के गुरु लोग तो ये फंसाते हैं, और वो बेचारे फंसने वाले अबोध है ना। ये सभी अबोझ हैं।
इनको नॉलेज तो नहीं है ना, काय चीज की भी नॉलेज नहीं। अब वो तो सब अभी वो गुरु भी करेंगे, बच्चियां भी गुरु करेंगी, और ये सभी भी गुरु करेंगे। अभी गुरु करने का यहाँ तो बच्चियां तो नहीं है ना, ये तो तुम्हारी जो आत्माएं हैं उनका ये गुरु बन जाते हैं। तो बाप बन जाते हैं, तो बाप भी बन जाते हैं, तो गुरु भी, तो टीचर भी बन जाते हैं। कोई पूछे कौन,